जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके पहले ही चैप्टर में एक टॉपिक है गोलीय दर्पण, और ये गोलीय दर्पण के बारे में हम आप सबको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा नया जुड़ा हो चैनल से तो उसको जाके ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद का एक टॉपिक है क्या, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटिव बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से इसको समझना, और अगर इसको पूरा ध्यान से देख लिए तो एग्जाम में आप सबका 3 नंबर तो पक्का आना ही है। ठीक है, तो ध्यान से चैनल के साथ क्या होना, बने रहना, और बताते हैं इसके नियम को। तो यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो पहले ये सब आप सबको बता देते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो गोलीय दर्पण के द्वारा, ध्यान सुनना, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, और इन तीनों नियम को हम यहाँ से बारी बारी से बताते हैं। पर अब बात आ गई है गोलीय दर्पण की। पहले सुन लो कि अगर बात आई है गोलीय दर्पण की, तो पहले देखते हैं गोलीय दर्पण में कौन कौन सा लेना है। तो गोलीय दर्पण में द्वितीय ही होता है क्या, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो पहले यहाँ पे हम फिगर बना के और सबको यहाँ पे लिखते जाएंगे, और तुम सब भी फिगर बना के ऐसे लिखते जाना। ठीक है, जो बताएंगे। तो देखो पहला जो नियम आ जाता है, पहला मान लो हम बना देते हैं क्या, उत्तल और अवतल दर्पण बना देते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण है। तो हम पहले यहाँ पे बना देते हैं, ये क्या है, एक कैसा दर्पण है, ये जो है ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि दबे हुए पृष्ठ पर अगर परावर्तन होता है क्या, यदि दबे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कि दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। जब परावर्तन होगा तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ होता है, क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ठीक, क्या होता है, मुख्य फोकस। और यहाँ पे जब अवतल दर्पण बना दिए तो पहले ही नियम के लिए दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे हम उत्तल दर्पण को भी बना देते हैं। तो ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे देखो, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तन अगर हो रहा है, ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके लिए भी क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बना देंगे। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बना देंगे। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये एफ हो जाएगा। अब देखो पहला नियम क्या होता है, इसको बताते हैं, क्योंकि फिगर बन गया है तो पहला नियम बताते हैं। तो पहला नियम ध्यान से सुनना, जो पहला नियम होता है भाई, ये होता है यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। क्या हो रहा है, यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि मुख्य अक्ष कौन है, ये तो मुख्य अक्ष है, यही क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगा, क्या, प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा। तो इतना ध्यान से सुनना कि यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम बताते हैं। तो पहले ले जाते हैं प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे देखो प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। ठीक, अब जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो ये जब है गोलीय दर्पण पर पड़ा तो क्या होगा, तो जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाके गोलीय दर्पण में पड़ता है तो परावर्तन हो जाएगा। तो वहां पे परावर्तन हो गए तो वो प्रकाश जाता कहां पे है, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो यदि मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, तो इसको भी ध्यान से सुन लो। ठीक, तो यदि देखो प्रकाश मुख्य है, कहां से, यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य, कहां से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। कहां से, मुख्य फोकस से। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। इतना दिमाग में बैठाते जाना, सिंपल है ना। यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। यही पहला नियम है। तो अगर डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे मुख्य फोकस से डायरेक्ट जा रहा है तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उसको भी ध्यान से देख लो, वो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो दूसरा क्या आ जाता है, यदि प्रकाश मुख्य
मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्या? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो भी कहां से होकर जाएंगे? यदि प्रकाश अगर अवतल वाला रहेगा, मतलब उत्तल की अगर बात करेंगे, तो उत्तल पे कोई भी प्रकाश किरण अगर आएगी तो प्रतीत हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। तो यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होगा, तो वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा? वो भी मुख्य फोकस से होकर ही जाएगा। तो यहां पे बना देते हैं मुख्य फोकस से होकर ही जाएगा। तो ध्यान से देखो, ठीक। और यहाँ पे देखो दिखा देते हैं, ये प्रतीत होकर, अगर डैश डैश रहेगा तो ये क्या होता है? प्रतीत होकर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया ये पहला नियम समाप्त। तो ये दर्पण कैसा है? ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। पहला नियम क्या है? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है, पहला नियम क्या है? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो मुख्य फोकस से होकर जाता है। देखो, तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से होकर गई? मुख्य फोकस से होकर गई। बस यही इतना दिमाग में बिठाना, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ऐसे अगर फिगर सामने है तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। तो लिखने के लिए तुम सब हिंदी ना लिखना, डायरेक्ट क्या करना है? ये फिगर बना लेना और समझ जाना। अगर थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लेना, क्या? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये दोनों दर्पण में ही क्या करना? प्रयोग कर लेना। उसके बाद तुम सबको करना क्या है? अगर उत्तल दर्पण की बात आएगा तो उत्तल दर्पण में कहना, इसमें क्या करता है? छुप छुप के होकर जाता है। तो इतना दिमाग में जाना, जिसमें प्रकाश छुप छुप के होकर जाएगा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसमें डायरेक्ट दिन दहाड़े चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब डरा की चोर की तरह जाओगे तो दिक्कत तो होगी नहीं। तो यहाँ पे अगर इसमें देखो, अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें प्रकाश चोरों की तरह छुप छुप के जाता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा पाता है। तो अगर डायरेक्ट नहीं जा पाएगा तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। और इसमें दिन दहाड़े इसे चला जाता है सीना तान के। तो अब दिन दहाड़े जब चला जाएगा जिसमें, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला नियम क्या होता है? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पे, आ जाते हैं। तो ध्यान से देखो दूसरा नियम क्या होगा। इसी प्रकार ऐसे दो फिगर बनाते हैं इसमें भी, फिर उसके बाद नियम। तो यहां भी एक उत्तल दर्पण बनाएंगे और क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये कौन सा दर्पण है? ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये कैसा दर्पण है? ये कैसा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। और ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। पी मतलब ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होगा? पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लग जाएगा, ठीक। और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड क्या होगा? लग जाएगा, ठीक। तो उत्तर अवतल का ही तो बता दिए है, जिसके क्या होते हैं? उभरे मतलब दबे हुए पृष्ठ पर क्या होगा? परावर्तन होगा। तो उसे क्या कहेंगे? अवतल। जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होगा? परावर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। अब बात करते हैं, नियम पे आ जाते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का कि दूसरा नियम क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान है, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? इस मुख्य अक्ष पर हो जाएगा, यहाँ पे यफ होता है। क्या होता है? यफ होता है। तो नियम पहला बताते हैं। नियम पहला नियम कहता है, यदि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आता है। दूसरा नियम यही है, यदि प्रकाश कहां से होकर आता है? मुख्य फोकस से होकर आता है। तब क्या होगा? जब मुख्य फोकस से होकर आया तब दर्पण पे पड़ा, तब उसको क्या होगा? जब कोई कहीं से आता है तो घर पे जाएगा या कहीं और जाएगा, फिर घर पे पहुंचने के बाद फिर कहीं ना जाए, ठीक, ये भी तो होता है। तो यदि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आ रहा है, ये नहीं कहीं से कमा उमा के आ रहा है, बंबई दिल्ली ऐसा कह सकते हो, तो क्या होगा? यदि प्रकाश कहां से होकर आता है? यदि प्रकाश मुख्य
फोकस से होकर आता है तो क्या होता है, ध्यान समझना। तो यदि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मतलब सीधा साधा क्या, मुंबई से कमा के आया, जैसे गांव में आया तो एकदम सीधा साधा बंदा बन जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है यदि प्रकाश क्या होता है, यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आता है तो देखो मुख्य फोकस से होकर आया कि नहीं, मान लो कमा के आ गया मुख्य फोकस से। अब जैसे ही घर में गया, यहाँ पे यानी कि घर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दर्पण पे पड़ा, कि दर्पण पे, अवतल दर्पण पे जब पड़ा तब क्या होगा, जब अवतल दर्पण पड़ा तो परावर्तन होगा ना उसका। अब घर में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही पड़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जब परावर्तन होगा तो ये ध्यान से समझो यहाँ पे, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, जिसकी अगर इसकी जो भी अकड़ रहेगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पे। तो यही कहता है यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आता है, क्या कहता है नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अगर डायरेक्ट आ रहा है और डायरेक्ट जा रहा है तो कौन सा दर्पण आ जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा। कौन सा दर्पण आ जाएगा, अवतल दर्पण। अब यहां भी वही बात करते हैं, यदि प्रकाश कहां से होकर आता है, यदि मान लेते हैं प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आते हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जब प्रतीत हो रहा है तो ये दर्पणवय जो हो जाएगा, मतलब है डरा डरा के उसके पास आ रहा है, तब और जब डरा के आएगा तो और भी शांत होकर जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, जब प्रकाश क्या आती हुई प्रतीत होता है, क्या जब प्रकाश आती हुई प्रतीत होता है उसमें दर्पण की बात कौन से करते हैं, तो यहाँ पे जो दर्पण आ जाएगा तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ भी आता है जब प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, क्या जब प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सर जी ऊपर काहे लिख रहे हैं, क्योंकि यही ऊपर से ही तो डायरेक्ट प्रकाश गया तो यही समांतर होगा, ना कि बल्कि ऐसा है कि इससे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसके समांतर इधर जाएगा और इसके समांतर ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, तो यही। ठीक, तो आते हुई प्रतीत हो गया और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं दोनों नियम में। देखो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम एक बार फिर से दिमाग में एकदम बैठा लेना, फिर कभी जीवन में भूलना मत, बार बार ऐसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह का अगर देखना है, पढ़ना है तो हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहना। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाना जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका शेयर कर देना। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है, यदि प्रकाश कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा नियम कहता है यदि प्रकाश कहां से, यदि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आता है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य फोकस से होकर आया तो मुख्य अक्ष के समांतर, और पहले का मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य फोकस से होकर गया। अब दूसरा का वाला उसी का उल्टा, मुख्य फोकस से होकर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नियम की बात करते हैं, और तीसरा इसका नियम क्या होगा, इस और भी आसान, इसका जो तीसरा नियम है ये और भी आसान है। तो यहाँ पे हम तीसरे नियम यहाँ पे बता देते हैं, तो ध्यान से इसका तीसरा नियम देखते जाना। इसका जो तीसरा नियम होता है, जो थोड़ा सा छोटा फिगर ही बनाएंगे तो इसको ध्यान से देखना। ये हो जाएगा जैसे ये बना दिए क्या, अवतल दर्पण बना दिए, और यहाँ पे इसको क्या बना देते हैं, ये उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, छोटा ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई से है। तो यहाँ पे दर्पण को बना देते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका ये मुख्य अक्ष बना दिए, क्या बना दिए, मुख्य अक्ष बना दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, और इसका भी यहाँ पे पी, पी मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है। तो यहाँ पे देखो इसको भी बता देते हैं। ये नियम और भी आसान है, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक, फिर अब जीवन में भूलना मत। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होता है, सी मतलब वक्रता
केंद्र होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी फॉर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्योंकि गोलीय दर्पण, देखो एक टॉपिक यहाँ पे सी और एफ क्या होता है, तो एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसका कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, तो उसको ध्यान से जाके, ठीक है, उसको देख लेना, फिर उसके बाद ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है, अब यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, कहां से होकर आ रही है, यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, अब कमा के आया है तो ये समझ जाओ और कहीं दूर से कमाने चला गया था। ठीक, तो देखो जब वो वहां से होकर आएगा तब क्या होगा, इसमें भी तो कोई परिवर्तन होगा, है कि नहीं। अब कोई भी होगा तो कहीं और से आएगा, तो उसकी उस समय क्या होती है, फीलिंग और अलग होती है। देखो जो नया नया कमा के आते हैं ना बाहर से, तो उस समय 2-4 दिन उनकी फीलिंग बड़ा तगड़ा होती है। ठीक, जैसे ही कुछ दिन रुके तो क्या होती है, पूरी औकात उनकी क्या हो जाती है, ठिकाने आ जाती है। तो ऐसे ही प्रकाश होता है। अभी प्रकाश का कहा कि यदि प्रकाश कहां से, वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो जब दर्पण में पड़ेगा तो इसका क्या होगा, तो देखते हैं पहले पढ़ा के। तो यहां पे क्या करते हैं, प्रकाश को वक्रता केंद्र से होकर ला रहे हैं। तो देखो प्रकाश को क्या किए हैं, वक्रता केंद्र से होकर लाए हैं। अब वक्रता केंद्र से होकर लाए हैं तो नियम क्या बता रहा है, इसको भी तो ध्यान से देखें। यहां भी वक्रता केंद्र है, तो यहां पे वक्रता केंद्र से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। क्या होगा, आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, यहां पे प्रकाश क्या हुआ है, आता हुआ क्या हुआ है, प्रतीत हुआ है। क्या हुआ है, प्रतीत हुआ है। तो ध्यान से देखो दोनों में क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ, प्रकाश आया, और इसमें उत्तल वाले में बात किया है, ये उत्तल वाले में प्रकाश आता हुआ क्या हुआ है, आता हुआ प्रतीत हुआ है। ये कैसा दर्पण है, अवतल है। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कोई प्रकाश आएगा, डायरेक्ट आएगा, मतलब बिना डरे आ जाएगा। और अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, डर डर के आता है, यानी कि प्रतीत होके आता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है, यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आता है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। अब देखो बड़ा दुर्घटना वाली काम हुई, जैसे आया रुका भी नहीं, थोड़ा सा चाय पानी पिया, फिर उसी रास्ते पे चला गया। अब उसी रास्ते फिर वैसे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तीसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा, जैसे आया वैसे चला गया। जैसे ही कोई होता है जिसके पास टाइम ना होता है तो कहते हैं बाबू आते हैं 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं फिर वैसे। तो ऐसे ही प्रकाश होता है। क्या ये भी होता है कि यदि प्रकाश मुख्य, क्या यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आता है तो उसी मार्ग पर फिर क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो देखो जैसे आया फिर वैसे लौट गया, यही इसका तीसरा नियम है। अब उत्तल दर्पण पे होगा क्या, यदि प्रकाश क्या आती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा, फिर भी उसी मार्ग पर क्या होगा, वापस, भले ही डर डर के आया फिर चला जाएगा उसी पे। ठीक है, अब डर मतलब देख तो कोई मिलने जाता किसी से, तो डर के मारे तो जाता है, डर डर के वो मिलने जाता है, और जैसे आया फिर जब मिला फिर उसके भाग के उसी रास्ते पे क्या होता है, चला जाता है कि नहीं। तो यहां भी वही काम होता है। अब जैसे ही प्रकाश आया डर के, फिर क्या होगा, उसी मार्ग पर ये वापस लौट जाएगा। यही तीनों इसका क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम है। यदि ये नियम याद रहेगा तीनों, तो प्रतिबिंब बनाने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप सबका एग्जाम में 3 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से तीनों रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो उसको एकदम भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लो। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है, यदि प्रकाश मुख्य फोकस से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, यानी कि क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यदि मुख्य फोकस से होकर आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर ज्यादा है, मुख्य फोकस से होकर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तीसरा देखो क्या कहता है, यदि वक्रता केंद्र से होकर आएगा, कहां से, यदि वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा, जैसे आया वैसे गया। तो ये तीसरा नियम,
ठीक। और यदि यप से होकर आएगा, मुख कच्छ के समांतर हो जाएगा तो दूसरा नियम, यदि मुख कच्छ के समांतर आएगा, मुख फोकस से होकर जाएगा तो पहला नियम हो जाएगा। तो इतना तीनों समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान से एक बार इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की इंतजार जरूर करना है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, ठीक।